प्रार्थना करेंगे और आज के थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम महान है और आपकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप सारे राजाओं के ऊपर राजा हैं। यू आर द रूलर ओवर द किंग्स ऑफ द अर्थ। थैंक यू फादर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका नाम महान हो रहा है और आप हमें सिखा रहे हैं विश्वास से कैसा जीना है। सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम सबसे आज अब बातें करिए, प्रकाशन दीजिए, हमारी आत्मा को खिलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, हम सीख रहे हैं फेथफुल अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ। अभी जो समय में हम जी रहे हैं इसमें बहुत जरूरी है विश्वास से कैसा जीना है, हमें सीखना है। मतलब ये काफी नहीं है बोलना कि मैं विश्वासी हूँ, हमें विश्वास से कैसा जीना है वो सीखना बहुत जरूरी है। अभी एक नया चीज आया है जिसको हम बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया कहाँ पर जा रहा है। एक समय था कि जब आप कुछ खरीदने जाते थे तो आप वो व्यक्ति बोलता था कि सुनिए 500 रुपए हो गए, तो आप अपना पर्स निकालते थे, वॉलेट निकालते थे और आप 500 रुपए उस व्यक्ति को देते थे। आजकल जमाना है कि किसी को आजकल जमाना है कि लोग फोन पे या गूगल पे या पेटीएम मोबाइल से करते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है कि ये धीरे धीरे ये हाथों में कुछ डालना या माथे में कुछ डालना, जिसके कारण आपको मोबाइल भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से आपको दिखाना है। और वो सब एंटी क्राइस्ट की आने की तैयारी हो रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस गति से ये दुनिया बढ़ रही है और जिन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक बायो करेंसी, अगर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जिस तरफ ये दुनिया जा रही है, जो 5G आ रही है, वो सब एंटी क्राइस्ट कैसे लोगों को एक क्षण में कंट्रोल किया जाए, वो सब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो बताता है, जो आज चीज जो दुनिया में हो रहा है, वो बताता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। इट इज वेरी क्लोज। और ये और अधिक जरूरी है कि इन अंतिम दिनों में आप और मैं विश्वास से जीने में इतने निपुण हो जाएं। वी हैव टू बी एक्सपर्ट्स। जैसे कोई किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट होता है, वैसे विश्वास में हर एक विश्वासी को एक्सपर्ट होना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये जो तूफान है वो निगल जाएंगे उन लोगों को जो विश्वास से जीना नहीं जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई द होली स्पिरिट टोल्ड मी, पवित्र आत्मा ने ये चीज शुरू करने के लिए मुझसे कहा, फेथफुल। ओके, इस वचन को देखिए क्लास में जाने से पहले। मरकुस 5 उसके 36 में लिखा है, जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ओके, उसकी बेटी बहुत बड़ी परेशानी में थी। किसी ने आकर कहा कि आपकी बेटी अभी नहीं है। तब यीशु मसीह ने वो चीज को सुनकर तुरंत याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मतलब विश्वास से चलने में डर को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर आपके विश्वास को शॉर्ट सर्किट कर देगा। डर आपके विश्वास को करप्ट कर देगा। मतलब डर और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर डर है वो आपके विश्वास को रोक देगा। इट विल स्टॉप योर फेथ। आपके विश्वास को वो रोक देगा। और सोचिए विश्वास कैसा आता है? सुनने से। अब सोचिए डर कैसे आता है? सुनने से। मतलब एक व्यक्ति बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या सुनता है। कुछ चीज है जिनको आप जानबूझ के सुनते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको सुनाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप क्या सुनते हैं। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो आप सुनते हैं उसको आप कितना वजन देते हैं। कुछ बातें हैं उसको हम ज्यादा वजन नहीं देते हैं, कुछ दूसरी बातें हैं उसको हम बहुत ज्यादा वजन देते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जो चीज को भी आप वजन देंगे, वो चीज या तो आपके अंदर डर लेकर के आ सकता है या तो आपके अंदर विश्वास लेकर के आ सकता है। आपको चुनना है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या चीज को सुनते हैं। 24 घंटे हैं आपके पास, जैसे हर एक व्यक्ति के पास है।
इस 24 घंटे में आप अपनी आत्मा में क्या भर रहे हैं? जब आप खाना खाते हैं, वो खाना आपके पेट में जाता है, लेकिन जो शब्द आप सुनते हैं, वो शब्द आपकी आत्मा में जाता है। जैसा खाना पेट में जाता है, शब्द आत्मा में जाता है। तो कौन से शब्दों को आप सुनते हैं? व्हाट डू यू हियर? अगर आप गलत चीजों को सुनेंगे, गलत चीजों को सुनते रहेंगे, तो आपके अंदर वो डर उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ऑन पर्पस, जानबूझ के वचन को सुनेंगे, तो वो आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि डर की खबरें, वचन के विरुद्ध में जो कुछ भी है, उनको अगर आप सुनेंगे, वो आपके अंदर जो भी विश्वास है उसको पूरा शॉर्ट सर्किट कर देगा। वी कैनॉट टॉलरेट फियर। हम डर को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा डर के आगे जीत है। प्रेज गॉड। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो हमको बताना चाहते हैं कि डर नॉर्मल होता है, लेकिन हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। उनका जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनके लिए ठीक हैं। वो सांसारिक लोग हैं, जो लोग धरती से हैं, धरती की बातें करते हैं। जो लोग स्वर्ग से हैं, वो स्वर्ग की बातें करते हैं। हाँ, हम मिलते नहीं है। धरती की बातें और स्वर्ग की बातें मिलती नहीं। जो लोग धरती के हैं, वो धरती की तरह सोचते हैं और धरती की बातों में लगे रहते हैं। जो लोग स्वर्ग से आए हैं, उनकी भाषा अलग है। लेकिन यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था क्लास में जाने से पहले, कि डर को अगर आप स्वीकार करेंगे, डर को अगर आप बर्दाश्त करेंगे, तो वो आपके विश्वास को शॉर्ट सर्किट करेगा, आपके विश्वास को वो भ्रष्ट कर देगा, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप क्या सुनते हैं। सवाल पूछिए कि आप क्या सुनते हैं। व्हाट आर यू लिसनिंग? क्या चीज को आप टीवी में चलाते हैं? क्या आप सुनते हैं? क्या आप दिन भर सीरियल देख रहते हैं? क्या आप न्यूज देखते रहते हैं जो डरावनी बातें हैं, ये इधर हादसा हुआ, वो उधर हादसा हुआ? क्या चीज को आप सुनते हैं? क्योंकि जो भी चीज को आप सुनते हैं, वो आपके अंदर डर लेकर के आ सकता है या विश्वास को लेकर। और मैं एनकरेज करूंगा कि उन्हीं चीजों को सुनिए जो आपके अंदर विश्वास को लेकर आता है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये अंतिम दिनों में इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आप विश्वास से जीना सीखें। एनीवेज, प्रेज गॉड। आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 23। हम सीख रहे हैं विश्वास का सिद्धांत नंबर 6, विश्वास की कुंजियां। विश्वास का सिद्धांत नंबर 6। 5 सिद्धांत मैंने सिखाए हैं यूट्यूब में, कृपया करके आप देखें, सीखिए। विश्वास के सिद्धांत नंबर 6। तो ये सिद्धांत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। आप जो विश्वास करते हैं उसकी कल्पना करें या उसका तस्वीर बनाइए। विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए पिक्चर बनाइए। जैसे प्रभु ने एक बार मुझसे कहा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा कि हम विश्व संस्था हैं, विश्व संस्था। तो जब प्रभु ने वो चीज कहा, तो वो चीज को मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, तो ग्लोब लगा दिया। एक छोटा सा ग्लोब, वर्ल्ड मैप खरीद लिया। कि परमेश्वर की आवाज को सुना कि विश्व संस्था है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अभी जो सुना, इसीलिए सुना कि विश्वास करें, और जो विश्वास करें उसको देखना बहुत जरूरी है। तो ग्लोब खरीद लिया, मैप खरीद लिया, चीजों को ले लिया, देख, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। तो ये जरूरी है कि जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, उसको उसको कल्पना करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, वो पिक्चर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के घर में अगर आप जाएं, तो आप देखेंगे कि उसके विश्वास का तस्वीर इधर उधर लगा हुआ है। प्रेज गॉड। आपने देखा है वो विजन बोर्ड, जहां पर प्रभु ने 2015 में कोलकाता की एयरपोर्ट में, प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या तुम प्राइवेट जेट के लिए रेडी हो? जब प्रभु ने वो चीज कहा, तो वो जेट को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा। प्रेज गॉड। क्यों रखा? क्योंकि प्रभु ने कहा, अभी मैं वो अपनी आंखों से वो चीज को देखना चाहता हूं, कि वो चीज मुझे याद दिलाए कि प्रभु ने ये बातें मुझसे कही हैं। प्रेज गॉड। और वो मैं अपने आप को वो चीज से भरना चाहता हूं जो प्रभु ने कहा है। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। आप जो विश्वास करते हैं उसकी कल्पना करें, उसकी
आपकी आंखों के सामने उसको आप रखिए। क्या कहा है प्रभु ने आपसे? क्या वो तस्वीर आपके घरों में है? प्रेज गॉड। सो दैट इज माय प्रिंसिपल नंबर 6। किसी से कहा प्रभु ने कि मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा, क्या बिजनेस का तस्वीर है आपकी आंखों के सामने? किसी से कहा कि तुम्हारा विवाह होगा ये साल, क्या विवाह का तस्वीर है आपके सामने? किसी से कहा कि तुम्हें एक नया गाड़ी होगा, क्या वो गाड़ी का तस्वीर है आपके सामने? क्या आप जो प्रभु ने आपसे कहा है, क्या उस चीज की आप कल्पना कर रहे हैं? आर यू विजुअलाइजिंग इट? क्या वो आपकी आंखों के सामने है? अगर नहीं है तो सवाल उठता है कि आप सच में विश्वास कर रहे हैं, कि आप गंभीर हैं इन चीजों के विषय में? प्रेज गॉड। और उदाहरण देखिए, उत्पत्ति 15 उसके 1 में कुछ चीजें हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ओके, वर्स 2। इब्राहिम इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्की एलियाजर होगा, जो उसका दास है। सो तू मुझे क्या देगा? वर्स नंबर 3। और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन जो उसका दास है, मेरा वारिस होगा, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। वर्स नंबर 4। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ओके, प्रभु ने उसको वचन दिया। और पहले की अध्याय में अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि तेरे बच्चे रेती के समान होंगे, मतलब बहुत ज्यादा। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 5। और उसने, इस वचन को ध्यान से देखिए जिसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की। आई बिलीव इट्स अ वेरी पावरफुल वर्स। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। उसकी आंखों को एक नई तस्वीर दी। इसको ध्यान से सुनिए, उसकी आंखों को एक नई तस्वीर दी। वचन को उसकी आंखों के सामने विजुअलाइज करने के लिए उसको एक नया तस्वीर दिया कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए प्रभु ने कैसे इब्राहिम के विश्वास पर काम किया। जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ काम करता है, उसको सिखाता है, और कैसे पिता परमेश्वर इब्राहिम के साथ देखिए काम कर रहा है। वो उसको बाहर लेकर आता है और वो उसके चित्र को बदलना चाहता है, क्योंकि जितने सालों से या फिर आप जो भी चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं, प्रभु देखिए इब्राहिम और सारा के चित्र को कैसा बदल रहा है। उसे बाहर लेकर आकर वो बोलता है कि ऊपर देखो, तारों की तरफ देखो और उन्हें गिनो, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। जो आप विश्वास करते हैं उसकी कल्पना करना और उसे देखना बहुत जरूरी है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, अभी उस वचन को आप देखें। प्रेज गॉड। ओके, जैसे प्रभु ने, आप देखिए, इब्राहिम से कहा कि देखो, तारों की तरफ देखो और उसे गिनो। तो एक नया तस्वीर प्रभु ने, आप सोच के देखिए, इब्राहिम जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, हमें इब्राहिम का वंश कहा जाता है, उसके साथ देखिए प्रभु कैसा काम कर रहा है। और प्रभु उनको बोल रहा है कि स्वर्ग की तरफ देखो, तारों की तरफ देखो। एक नया दर्शन दे रहा है प्रभु उनको, विच इज वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। Amen. Okay. Number 1, what God has said to you, put it in pictures. परमेश्वर ने आपसे जो कहा है उसे चित्रों या तस्वीरों में उतारें। प्रभु ने जब मुझसे कहा विश्व संस्था, तो मैंने ग्लोब जो है वो सब जगह, ये पीपीटी में भी कहीं ना कहीं ग्लोब होगा, हर जगह ग्लोब, ग्लोब के बारे, कि प्रभु ने मुझसे कहा है। प्रेज गॉड। और प्रभु ने वो चीज को कहा है तो वो चीज को मैं हर जगह देखना चाहता हूँ, हर जगह उसे देखना चाहता हूँ। जब कोई डायरी खरीदू तो उसमें ग्लोब होना चाहिए।
प्रेज गॉड। हर जगह मैं उसका अपने फोन में भी अगर कुछ वॉलपेपर्स है तो उसमें ग्लोब होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि मैं उसको तस्वीरों में देख, जो प्रभु ने आपसे कहा है, प्रभु ने जो भी आपसे कहा है, घर के बारे में, विवाह के बारे में, बच्चों के बारे में, कर्ज के बारे में, भविष्य के बारे में, जो भी प्रभु ने आपसे कहा है, वचन पढ़ते समय, पवित्र आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के दासों के द्वारा, जो भी प्रभु ने आपसे कहा है, अगर प्रभु ने आपसे कहा है आपकी सेवकाई के बारे में, कहां पर है वो पिक्चर्स, किधर रखा है आपने, घर में कहां पर रखे हैं वो तस्वीर जो प्रभु ने आपसे कहा है। प्रेज गॉड। रिसेंटली प्रभु ने मुझसे कहा कुछ साल पहले कि आप एक वॉचमैन हैं, यू आर अ वॉचमैन। प्रेज गॉड। तो वो चीज को मैंने अपने तस्वीर करके मैंने लगा दिया, जो क्षेत्र पर मैं वॉचमैन हूँ उस क्षेत्र का जगह का लगा दिया। वो जिम्मेदारी का मुझे एहसास दिलाता है कि मैं एक वॉचमैन हूँ। प्रेज गॉड। जो भी प्रभु ने आपसे कहा है उस चीज को चित्र या तस्वीरों में आप उतारिए। प्रेज, और अपनी आंखों के सामने रखिए, पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कि वो बार बार आपको वो याद दिला सके, और हर बार उस तस्वीर को आप देखें, उसे छू कर बोलिए, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रेज गॉड। पुट इट इन पिक्चर, विजुअलाइज। आप देखिए, प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बच्चे दूंगा, और फिर बाहर लेकर आता है प्रभु और उसे तारे दिखाता है। प्रेज गॉड। वचन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपसे जो कुछ भी कहा है, वचन पढ़ते समय प्रभु ने आपसे क्या कहा, कि प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने आपसे क्या कहा, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने आपसे क्या कहा, उस चीजों को तस्वीरों में, चित्रों में आप उतारिए और अपने डायरी में रखिए, या अपने घर में किधर लगा दीजिए और देखिए वो चीज को। ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आप उसे देख सकते हैं, ऐसी जगह पर मत लगाइए जहां पर आप जाते ही नहीं है कभी। ओके। नंबर 2, unless you see it in the inside, you cannot see it on the outside. जब तक आप इसे अंदर नहीं देखेंगे, तब तक आप इसे बाहर नहीं देख पाएंगे। क्यों हम तस्वीर लगा रहे हैं? क्यों परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है कि तारों की तरफ देखो? क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर कुछ करना चाहता है। He wants to work on the inside. क्योंकि एक चीज आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो चीज को आप अपने अंदर न देखें, या आंखों से नहीं। या आंखों से आप तारों को इसीलिए देख रहे हैं कि वो तारे आपके अंदर आ जाए, वो तारों का तस्वीर, मैं जातियों का पिता हूं, मेरे बच्चे तारों के समान हैं, वो तस्वीर आपके अंदर आ जाए, आपकी चंगाई आपके अंदर आ जाए, आपकी संपन्नता आपके अंदर आ जाए, आपका विवाह या जो भी चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, वो आप आंख बंद करके भी वो चीज आप देख सके। ऐसे जगह पर प्रभु आपको लेकर आना चाहता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे, नहीं प्रभु पहले बाहर दिखाओ फिर हम अंदर देखेंगे। नहीं, आप प्रभु के सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं। इब्राहिम उस सिस्टम की तरह चलने का कोशिश की। जब प्रभु ने कहा, वो और उसकी पत्नी हंसे, लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे इन पर काम करना होगा, और प्रभु ने उनको धीरे धीरे सिखाया कि विश्वास में काम कैसे करते हैं। बाहर देखने से पहले उसे आपको अंदर देखना होगा। वो तस्वीर आपके हृदय और आपके मन में उसकी छाप होनी होगी। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर हमें वचन देता है, क्योंकि जब तक आप उसे अंदर नहीं देखेंगे, जो भी प्रभु ने कहा है या जो भी आप चाहते हैं वचन के माध्यम से, जब तक आप उसे अंदर नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे बाहर नहीं देख पाएंगे। बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। प्रेज गॉड। आत्मा में आपको देखना होगा, आत्मा में आपको कन्विंस्ड होना होगा। बाहर हाथ में आने से पहले आत्मा में मिल गया करके देखना होगा, तभी जाके होगा। Praise God. And I think it's a very important point. Unless you see it in the inside, you cannot see it on the outside. जब तक आप इसे अंदर नहीं देखेंगे, तब तक आप इसे बाहर नहीं देख पाएंगे। Praise God. Okay? इन वचनों को देखिए। मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय या खत्म करने पर भी उसको कुछ लाभ न मिला था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वर्स 27। यीशु की चर्चा सुनकर
यीशु के बारे में कुछ तो ये स्त्री ने सुना। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रेज़ गॉड। उसने कुछ तो सुना और वो सीधा इतने भीड़ के बीच में उसके पीछे से आया और उसके वस्त्र को छू लिया। वर्स 28, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसमें ये स्त्री ने अंदर क्या देखा वो अपने मुंह से बोल रही है। उसने अंदर देख लिया, उसने अंदर देख लिया, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं देखेंगे आप बाहर नहीं देख सकते हैं। उसने अंदर देख लिया कि वो यीशु के वस्त्र को वो छू रही है और वो चंगी हो जा रही है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो उसने सुना उसको लेकर वो उसका चित्र बनाने लगी, सोचने लगी, वो देखने लगी कि मैं उसके वस्त्र को छू रही हूँ। उसने ना ही लोगों के बारे में सोचा कि लोग उसे अशुद्ध कहेंगे, पत्थर मार के खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो चीज में इतना वो घुस गई, वो देखने लगी अंदर कि मैं इसके वस्त्र को छू रही हूँ, मैं इसके वस्त्र को छू रही हूँ और मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज गॉड। आपको और मुझे अंदर देखना बहुत जरूरी है। इट इज सो, क्योंकि हम सबके अंदर एक इमेज है। आप अपने आप को कैसा देखते हैं, एक इमेज है आपके अंदर। जैसा आपका पालन पोषण हुआ, जो अनुभव आपके लाइफ में हुए हैं, जिन एक्सपीरियंसेस से आप गए हैं, जैसे आपके दोस्त लोग थे, जैसे जैसे आपके जीवन में जो कुछ, वो सब चीजों ने आपके अंदर एक इमेज बनाया है। प्रेज गॉड। और इसीलिए वो इमेज को बदलना होगा। जब तक वचन का इमेज, वचन की छवि, वचन का तस्वीर अंदर नहीं आता, वो बाहर दिखेगा नहीं। प्रेज गॉड। इसके अंदर देखिए, ये स्त्री के अंदर एक तस्वीर आ गया, जो उसने सुना और सुनकर वो अपने आप से कहने लगी कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं देख, क्योंकि उसने अपने अंदर ऐसा देख लिया, फिर अभी उसको कोई नहीं रोक सकता। भीड़ हो, गर्मी हो, लोग क्या बोलेंगे, तुम कुछ भी बोलो, मैंने अंदर देख लिया है कि मैं उसको छू रही हूँ। प्रेज गॉड। आमेन। A very powerful thing. Okay. यीशु मसीह के बारे में देखिए, सेम एग्जाम्पल लूका 18 उसके 31 में लिखा है, फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। होने से पहले प्रभु बोल रहा है। 32, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वो उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, क्योंकि ये सब परमेश्वर की इच्छा थी यीशु के लिए और वचन में लिखा है। अभी यीशु मसीह इतने कॉन्फिडेंट है कि ये चीज होनी, क्योंकि उन्होंने अंदर देख लिया ये चीज को, ये होने वाला है। 33, और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। नो शक, थोड़ा सा भी शक नहीं, थोड़ा सा भी वो हिचकिच नहीं कर रहे, हेजिटेट नहीं। वो मतलब ये चीज जो हुआ नहीं है उसको ऐसा बोल रहे हैं कि मानो ये हो गया। प्रेज। और कैसे एक व्यक्ति ये चीज को बोल सकता है, जब उसने ये चीज को अंदर देखा है तभी वो कॉन्फिडेंस से वो बोल सकता है। प्रेज गॉड। उसने देख लिया कि ये चीज हो रहा है। वो ये वचन की तस्वीर जो पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा गया है, वो तस्वीर यीशु के मन में और उसकी हृदय में, आत्मा में छप गई है। आपको याद होगा कि पतरस ने जब ये बात को सुना, पतरस ने यीशु को साइड में लेकर जाकर यीशु को डांटा और यीशु से कहा कि नहीं प्रभु, ये आपके साथ कभी नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं, एक बार आपके अंदर तस्वीर छप गया है ना, कोई उस तस्वीर को रोक नहीं सकता। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि शैतान चुप बैठ, निकल जा मेरी नजरों से, क्योंकि तेरा ध्यान मनुष्य की बातों पर है, परमेश्वर की बातों पर नहीं। मतलब एक बार वो तस्वीर और वो जिद आपकी आत्मा और आपके मन में अगर छप गया, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो तस्वीर आपके अंदर छपी नहीं है, किसी के भी बोलने से आप ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि तस्वीर है ही नहीं अंदर। प्रेज गॉड। लेकिन अगर तस्वीर है तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आपका वो चीज मिलना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो आने वाला है आपके हाथ में। लेकिन अगर तस्वीर नहीं है अंदर, वो तस्वीर अगर छपी नहीं है, वचन का तस्वीर अगर अंदर छपा नहीं है,
अंदर अगर आपने उसे देखा नहीं तो बाहर आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शैतान लोगों के ओपिनियन, उनके उनका उनका राय, उनकी बोली, वो चीजों को चुरा देंगे आपके मन से। प्रेज गॉड। ओके। नाउ, word meditation and confession builds a word image in your spirit and your mind. जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, जो भी हो, जो भी क्षेत्र में हो, आप जानते हैं और प्रभु जानता है। आपके मनन में पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो भी रेमा वचन, प्रभु का बोला हुआ वचन आपने सुना है, वो वचन को आप लेकर के उस पर आप मनन करते हैं, सोचते हैं। प्रेज। अगर प्रभु ने आपसे कहा कि आप विश्व संस्था है, उसे लेकर के फेंक मत दीजिए, उसके ऊपर सोचिए। अगर प्रभु ने आपसे कहा कि आपका जीवन महिमा से भरा हुआ होगा, जैसे वचन में लिखा है कि जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी ताकत होगी, उस वचन को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वचन को अपने अंदर देखना होगा। और कैसे उस तस्वीर को आप आपके अंदर बनाएंगे? उस वचन को लेकर मनन करने के द्वारा, उस वचन को लेकर अपने आप से बोलने के द्वारा। वैसे आप तस्वीर को बनाते हैं उस वचन को लेकर, लिखित वचन हो या पवित्र आत्मा का बोला हुआ वचन हो, उस वचन को लेकर आप उस वचन पर मनन करते हैं, उसको लिखते हैं, उस वचन पर आप मनन करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं। एक दो दिन की बात नहीं है, जब तक आप जीवित हैं आप करते हैं। और धीरे 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 आपके अंदर वो तस्वीर बनने लगता है। और जब वो तस्वीर अंदर बन जाएगा, वो चीज आपको बाहर दिखेगा। बिकॉज याद रखिए, यीशु ने कहा तुम्हारे अंदरूनी भाग से जीवन की नदियां बहेंगी। दैट मीन्स द स्पिरिट इज द सोर्स। सब कुछ आत्मा से निकलता है, तो आत्मा में वो छाप होना बहुत जरूरी है। फॉर आउट ऑफ योर हार्ट आर द फोर्सेस ऑफ लाइफ। आपके हृदय से जीवन की गतियां बाहर निकलती हैं। इट्स हम एक आत्मिक आत्मिक वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। प्रेज गॉड। इसलिए कोई भी वचन की तस्वीर को आप अपने अंदर छाप सकते हैं, और उसका तरीका है वचन को लेकर सोचिए, तस्वीर लगा दीजिए। प्रेज गॉड। मैं जहां पर ये जो मेरा ऑफिस रूम है, उसके सामने जो तस्वीर, अगर आप आएंगे कभी घर में, आप देख सकते हैं कि मैंने आगे क्या तस्वीर रखा। मुझे वही चीज देखना है, जो मेरा दर्शन है वही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है मुझे। एक काम के लिए आया आया हूं धरती में, वही करना है, टाइम पास नहीं करना है। जो मैंने अपने आंखों के सामने रखा है, जो मेरा दर्शन है, जो आंखों के सामने रखा है, जो मेरे मोबाइल में है, वो चीज को मैं बार बार देखना चाहता हूँ। वो चीज को बार बार बोलना चाहता हूँ कि वो चीज मेरी आत्मा में छप जाए, स्टैंप लग जाए अंदर। क्योंकि जब अंदर आप देख लेंगे, बाहर वो आपको दिख जाएगा। प्रेज़ गॉड। ओके। नाउ, नीति वचन 4 उसके 20 में लिखा है। इनफैक्ट मुझे अभी याद है, जब मैं और मेरी पत्नी हम अगापे के लिए हम प्लान कर रहे थे कि हमें अभी वी वांट टू हैव अ फैमिली। हम विश्वास कर रहे थे एक बच्चे के लिए, हम तैयार थे। तो हमने सबसे पहला चीज, आप जानते हैं क्या किया? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हम जीते विश्वास से। सबसे पहला चीज हमने किया, हमने भजन संहिता 127 में जो बच्चों का वचन है कि प्रभु बच्चे आपका दान है, गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है, उस वचन को लिया। एक अच्छे बेबी पिक्चर को लिया बेबी पिक्चर को लिया, और उसके नीचे उसका प्रिंट आउट लेके वचन, बच्चे का वो वर्स लिख करके हमारे बेडरूम में और मेरे ऑफिस टेबल के ऊपर मैंने लगा दिया, और हम प्रभु को धन्यवाद करने लगे। प्रेज गॉड। वो हमने पहले किया, फर्स्ट। प्रेज गॉड। फिर विश्वास के द्वारा अगापे आया है। प्रेज। और ये सिर्फ बच्चों के मामले, विवाह के मामले में, आर्थिक क्षेत्र में, बहुतायत में, भविष्य में, काम में, ऑफिस में, घर में, जो चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, शुरुआत विश्वास से करिए। प्रेज गॉड। तो नीति वचन 4 के 20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। वर्स 21, ये मेरा फोकस था। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दें। इनको मतलब इन वचनों को अपनी आंखों की ओट न होने दें, आंखों के सामने रखना। क्यों?
क्यों वचन को आंखों के सामने रखना है, उसके क्या फायदा है, आंखों के सामने क्यों रखें? क्योंकि जब आप उसे आंखों के सामने रखते हैं, जो चीज को आप देख रहे हैं वो आपके अंदर एक तस्वीर बनाएगा, क्योंकि हम सबके अंदर एक तस्वीर है और हम सब में वचन के विरुद्ध का तस्वीर बना हुआ है, क्योंकि वचन हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। हम विश्वासी हो गए, लेकिन वो तस्वीर बदली नहीं। तो हम सबको परमेश्वर का वचन हमारी आंखों के सामने रखना है, ताकि मनन और अंगीकार के द्वारा वो तस्वीर बदले और वचन का तस्वीर हमारे अंदर छप जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, आप वचन को अपनी आंखों के सामने रखो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने अगर आपसे कुछ कहा है, उसको तस्वीरों में बदलिए, थोड़ा मेहनत करिए, प्रिंट आउट लीजिए। प्रेज गॉड। बताइए परमेश्वर को कि आप सीरियस हैं। प्रेज गॉड। स्वर्ग और नर्क और स्वर्गदूत और दुष्टात्माओं को और अपने परिवार को बताइए कि प्रभु ने कहा है, आप सीरियस हैं इसमें। प्रेज गॉड। आमीन। तो अपनी आंखों की ओट न होने दें, अपनी आंखों की ओट न होने दें, उसे देखते रहना। कि जो देखते रहेंगे उसे तुम अंदर देख लोगे, और जिसे अंदर देख लिया उसको बाहर देख लोगे। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। नाउ इब्राहिम के बारे में देखिए, जिसके बारे में हमने शुरू किया था आज। रोमी 4:20 पे लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। एक बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हंसा। लेकिन हम सब गलती करते हैं, हम सीखते हैं। पर न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मतलब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो वो और उसकी पत्नी परमेश्वर के बोली पर हंस रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन को लेकर वो तारों को देखकर और रेती को देखकर इतने मजबूत हो गए हैं कि वो हाथ उठाकर परमेश्वर की ऐसी महिमा करने लगे कि मानो आइजक उनको मिल गया, मानो बेटा मिल गया है। मतलब वो कौन कर सकता है? वही लोग कर सकते हैं जिसके अंदर तस्वीर छप गई है। क्योंकि जिसके अंदर तस्वीर छप गई है ना, उसको आप नहीं बोल सकते, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर तस्वीर छप गया है। और वही इब्राहिम के साथ हुआ, जब इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर उसको विजुअलाइज किया और उस चीज में वो घुस गए, उन्होंने अंदर देख लिया कि वो जातियों के पिता हैं। उन्होंने अंदर देख लिया कि वो जातियों की माता है, और उसका रिस्पॉन्स था, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब आपके अंदर वो चित्र बैठ जाएगा, आपके हाथ अपने आप उठ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ फिलिपियो 2 उसके 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है, ये वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, और एक मेरा अंगीकार है ये, दिस इज माय कन्फेशन जो मैं हर दिन करता हूँ, वेरी पावरफुल। क्योंकि परमेश्वर, इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल एंड टू डू ऑफ हिज गुड प्लेजर। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन बोलते हैं, सिर्फ क्रिसमस में नहीं, हर दिन आप बोलते हैं, सिर्फ दिवाली में नहीं, हर दिन आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं और बोलते हैं, समय देते हैं, तब वो पोजीशन में, ये वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा आपके आत्मा और आपके मन में ऐसा काम करता है कि दुनिया और गंदगी के जितने तस्वीर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। वो परमेश्वर ही है जो हम में काम कर रहा है। वो उस नकारात्मक भक्तिहीन तस्वीर को वो तोड़ने लगता है, और आपके वचन, मनन और अंगीकार के द्वारा वो आपके अंदर, आपके भीतर वचन का तस्वीर बनाने लगता है। और वही वो चाहता है कि वो मौका आप उसको दीजिए, कि वो आपके अंदर वचन और महिमा और समृद्धि और अलौकिक संपन्नता के तस्वीर को वो तैयार करें। वो आपके अंदर वो चीज को छापना चाहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसका अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। वो आपके अंदर काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन यू। आप वचन पर, एक दिन में नहीं होगा, शायद एक महीने में नहीं होगा, कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। कभी कभी आप रोड में जाते हैं तो वहां पर लिखता है कि ये रोड से मत जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस। आपके अंदर, आप वचन
मनन करना, बोलना छोड़िए मत। वर्क इन प्रोग्रेस, प्रभु काम कर रहा है आपके अंदर। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आपके अंदर उस चित्र को डेवलप कर रहा है। आप हार मत मानिए और आप रुकेगा नहीं। प्रेज गॉड। प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन यू। आमेन। ओके, फाइनली पॉइंट नंबर 4, वेयर आर द पिक्चर्स, आर यू स्पेंडिंग टाइम विद इट? तस्वीरें कहाँ है? कहाँ पर है वो घर के तस्वीरें जो प्रभु ने आपसे कहा कि प्रभु आपको देने वाला है? कहाँ है वो तस्वीरें, वो ऑफिस के तस्वीरें जो प्रभु ने कहा कि प्रभु आपको देने वाला? कहाँ है वो सेवकाई की तस्वीरें जो प्रभु ने कहा कि प्रभु आपको देने वाला है? कहाँ पर है वो बैंक्स के तस्वीरें जो प्रभु ने कहा कि बैंक को प्रभु, वो रेस्टोरेंट्स के तस्वीरें, स्कूल्स की तस्वीरें, कहाँ है वो तस्वीरें? अगर आप उसे देख नहीं रहे हैं हर दिन, तो सवाल उठता है कि जुनून सीरियस है कि थोड़े टाइम का था? और जो तस्वीरें हैं, क्या आप उसके साथ समय बिता रहे हैं? क्या आप अपने दर्शन जो प्रभु ने आपसे कहा, क्या आप उसमें समय बिता रहे हैं? इतना समय बिता रहे हैं कि वो भी आपके अंदर आ गए। आंख बंद करके आपको चीज को देख सकते हैं। आंख बंद करके आपको चीज को देख सकते हैं। क्या आपने किसी के साथ, उस चीजों के साथ इतना समय बिताया है कि आंख बंद करके आप उन चीजों को देख सकते हैं? कोई लोग बोलते हैं चंगाई का, वो देख रहे आंख बंद करते दिखा रहे, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। आपका इमेज ठीक नहीं है। लीजिए चंगाई का वचन, देखिए अपने आप को तंदुरुस्त, वो रखिए वो तस्वीर आपके सामने। आज शायद तस्वीर नहीं बदले, हर दिन देखिए, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे अच्छा सेहत दिया है, मेरी जवानी उकाब के नाई के समान है, जैसे मेरे दिन है वैसे मेरी ताकत है। हर दिन उस चीज को देखिए। जहां पर भी आप बैठते हैं, ऑफिस में लगा दीजिए वो तस्वीर और हर दिन उसे देखिए, हर दिन मनन कीजिए। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके तस्वीर को घुमा देगा। प्रेज द। ओके, नाउ आई थिंक एक वचन को हम देखेंगे, इस वचन को देखकर हम प्रार्थना करेंगे। वी आर आउट ऑफ टाइम। हबक्कुक 2 उसके 2 में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। लिख, लिख मतलब ड्रॉ कर ले, पिक्चर्स में ट्रांसलेट कर दे। दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, मतलब देखी जाएं। कहां पर? इसको डॉक्यूमेंट इट समवेयर, ट्रैप इट। जो प्रभु ने आपसे कहा है उसको ट्रैप करिए। जो प्रभु ने आपसे कहा है उसे ट्रैप करिए, तो उड़ जाएगा वो। इसलिए आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, राइट? ये हमारे पास परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के विचारों को ट्रैप किया है, तब आज हमारे पास है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है उसको कैद करिए। प्रेज गॉड। उसे जाने मत दीजिए, उसको कैद करिए और उसे अपने फ्रिज में, अपने दीवारों में, अपने बेडरूम में लगा दीजिए। प्रभु आपने कहा आपको, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ 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 लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। ग्लोरी टू गॉड। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर नहीं होंगी। हालेलुया टू गॉड। आमेन। एंड फाइनली अगेन, विजुअलाइज व्हाट यू बिलीव। आप जो विश्वास करते हैं उसकी कल्पना करें, या उसको तस्वीरों में आप जरूर रखिए। उसको आपको तस्वीरों में लेकर आना है। जो भी प्रभु ने आपसे कहा है उसको आप तस्वीरों में लाइए। और एक जगह है जहां पर लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, वो है फ्रिज। तो फ्रिज के ऊपर तो जरूर लगाइए आप, ताकि हर बार जब आप फ्रिज में जाते बोले, आप उस तस्वीर को देख के बोले, प्रभु थैंक यू, आप हमको देख रहे हैं। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, जो वचन और जो प्रकाशन आप हमें दे रहे हैं इसलिए धन्यवाद। जैसे आपने इब्राहिम को तारे दिखाए, आपके वचन का चित्र तारे बताएं, वैसे प्रभु जो भी बातें आपने हमसे कही हैं, हमारे व्यक्तिगत समयों में वचन पढ़ने में, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमसे कहा गया है, उसे हम आज कैद करते हैं।
उसे तस्वीरों में हम कैद करके हमारी आंखों के सामने रखते हैं, ताकि हम उसे अंदर देख सकें। और जो चीज हम अंदर देख लेते हैं प्रभु, वो आप हमें बाहर दिखा देंगे। जितने लोग जुड़े हैं उनके ऊपर आपका शलोम। हम केवल ऊपर और आगे जाएंगे, वही हमारा रास्ता है, वही हमको आता है। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, हम आपके नागरिक हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज